नमस्कार दोस्तों। कबीरदास जी एक अद्भुत संत थे और वे अत्यंत गहन अनुभव रखने वाले व्यक्ति थे। कबीरदास जी के वचन अनूठे हैं। उन्होंने जो देखा वही कहा, जो चखा है वही कहा है। उनके बयां करने का अंदाज, कहने का ढंग, कहने की मस्ती सबसे अलग है। आइए सुने संत कबीरदास जी के कुछ अद्भुत दोहे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो कोशिश करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आता है। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भय से जिंदगी भर किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म मोल सा कोड़ी बदली जाए। कबीरदास जी कहते हैं, रात को तुमने सोकर गवा दी और दिन को खाना खाकर गवा दिया। यह मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य था जिसे तुमने यूं ही व्यर्थ कर दिया। अर्थात जीवन में कुछ सार्थक करो, समय को यूं ही बर्बाद मत करो। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सून, कहे कबीर का सो कहूँ, यही दुख का मूल। कबीरदास जी कहते हैं, बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना, सुना, सीखा, पर फिर भी मन के भीतर के संशय का समाधान नहीं निकला। वे कहते हैं कि यह बात किससे कहूँ, यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा जो मन के संदेह को ना मिटा सके। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता रहे, उससे उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की दुविधा का हल नहीं मिलता। अगर वह एक बार मन की माला का जाप करे तो उसके सारी दुविधा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और जब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है तो अहंकार अपने आप मिट गया। जब से मैंने अपने जीवन में गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अंधकार खत्म हो गया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, किसी सज्जन पुरुष की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसकी म्यान का। म्यान तो केवल एक खोल है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की वेशभूषा पर ध्यान न देकर उसके गुण पर ध्यान देना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो ये वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, उसकी चारों ओर निंदा ही होती है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीर इस संसार रूपी बाजार में अपने जीवन से बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी ना हो, मतलब बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार हो। हाड़ जले झूला कड़ी, केस जले जूं घास, सब तन जलता देखी करी, भया कर
कबीर उदास। यह मानव शरीर नश्वर है। समय में यह शरीर लकड़ी की तरह जलता है और बाल घास की तरह जल उठते हैं, और इस संपूर्ण शरीर को जलता देख उसके अंत को देखकर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो गया सो अंत में फूलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो डही पड़े, जो आया सो जाही। कबीरदास जी कहते हैं प्रकृति का यही नियम है कि जो उदय हुआ है वह कल अस्त भी होगा, जो फूल आज खिला हुआ है वह कल मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह गिर पड़ेगा, और जो आया है इस संसार में वो जाएगा। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, खलक जबैना काल का, कुछ मुंगने कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देखिए सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा गया है। कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। अर्थात उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। मैंने सिर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को आज तक नहीं देखा। अर्थात ईश्वर का सुमिरन करो, उस धन को संचय करो, लोगों की सेवा करो, वो धन संचय करो, वही आगे तक जाएगा। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना हुई, सो कह गए कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना तो माया मरती है ना ही मन। शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, लेकिन मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। अर्थात आशाओं और तृष्णा का कोई अंत नहीं। आज दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अच्छा समय देखते ही देखते बीतता चला गया। तुमने प्रभु को याद नहीं किया, प्रेम नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक ना थे। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही ना करे और देखते ही देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर दें, उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है।